सीधे आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं आज के इस बड़े दिन को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस कार्यक्रम में उद्योगों के विकास की दृष्टि से ग्वालियर की ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक अपने अलग मुकाम पे पहुंची है। ग्वालियर की धरती वैसे भी हमारे अपने आर्थिक समृद्धि के उस दौर की याद दिलाती है जो लगभग 125 साल पहले प्रदेश में इंडस्ट्री का सबसे अच्छा बेल्ट अगर कोई माना जाता था तो निवेशकों और इंडस्ट्री का बेल्ट माधवराव द्वितीय जी के समय से महाराज ने इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया था। काल के प्रवाह में आज़ादी के पहले की इंडस्ट्रियों को संभाल कर रखने में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई गंभीरता नहीं रखी। इसका नुकसान हमारे प्रदेश को भी हुआ है, लेकिन बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पे भी जब से अपनी सरकार बनी 2014 में 11% देश के अंदर जो इकोनॉमी की हालत थी वो दुनिया के जीडीपी का एक तरह से 11वें नंबर पे हमारा मुकाम था। और आज की स्थिति में हम सब जानते हैं कि मात्र 10 साल के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश को 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। इसी बात को रेखांकित करते हुए हमारी सरकार बनी तब से हमने निर्णय किया है कि हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो 25% से ऊपर निकली है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा अब हमको इंडस्ट्रियों पे भी जाना पड़ेगा और इंडस्ट्री का न केवल एक क्षेत्र बल्कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारे महिला, युवा, किसान सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। खास करके युवाओं की दृष्टि से हमने पूरा इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को सामने लिया है और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी ये तीसरी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है, लेकिन इसने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े। जब जबलपुर और उज्जैन की बात करते थे तब लगता था ग्वालियर का परिवेश, बाकी बातें सारी बहुत सारी, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बड़े पैमाने पर ग्वालियर में उद्योगपतियों ने आकर के ग्वालियर चंबल में अपने निवेश के इरादे स्पष्ट किए हैं और ये हमारा एक सकारात्मक संदेश है। मैं ऐसे सभी निवेशकों को आश्वस्त भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ जिनके कारण से हमारा आज का ये पूरा आयोजन सफल हुआ। हमारी हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री अर्थात लघु मध्यम इंडस्ट्री और अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री जिसमें रोजगार परक भी है, मशीन आधारित भी है, कृषि आधारित भी है, फुटवेयर से लेकर के लेदर पार्क्स और बहुत सारे अलग अलग विविधता वाले क्षेत्रों में रोजगार परक इंडस्ट्री जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स की बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। अगर मैं इस कार्यक्रम की कोई हाइलाइट्स की बात करूं तो 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भागीदारी की है। 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है, जिसमें कनाडा, नीदरलैंड, टोगो, जाम्बिया, मैक्सिको से आए प्रतिनिधिमंडल भी आज की इस रीजनल कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कह दी है। ग्वालियर चंबल अंचल से जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की एक सफल शुरुआत हुई है एक बार फिर से, और रिकॉर्ड तोड़ निवेश हुआ है ग्वालियर में। मुख्यमंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण है। ग्वालियर ने तोड़े हैं उज्जैन और जबलपुर के रिकॉर्ड, और इसके अलावा जो उम्मीद थी, उम्मीद से बढ़कर निवेश ग्वालियर में देखने को मिला है। खास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का ऐलान किया है, उम्मीद से बढ़कर रिकॉर्ड हुआ है और निवेश जो है छप्पड़ फाड़ मिला है। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का एक सफल आयोजन, जिसको लेकर भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
तो क्या कुछ हुआ है हम आपको लगातार बता रहे हैं। उज्जैन जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों ने दिलचस्पी ज्यादा दिखाई है। यही वजह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजनल से होकर जो गुजरते हैं, दिल्ली भी नजदीक है। 9 सेक्टर के इंडस्ट्रीज प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बड़ी बात है, क्या खास बात है, जरा इसको आप देख लीजिए। रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में बड़ी घोषणाएं क्या हुई है, जरा ये भी देख लीजिए। ग्वालियर में को हम लगातार आपको फोकस करते हुए बता रहे हैं कि ग्वालियर में क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। 4,570 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। 4,570, लगभग 4,500 करोड़ का निवेश अकेले ग्वालियर में ही किया जाएगा, ग्वालियर चंबल की रीजन में किया जाएगा। और इसका फायदा कैसे होगा? इसका फायदा ये होगा कि अडानी और अंबानी की तमाम जो कंपनियां हैं वो यहां पर निवेश करने जा रहे हैं। ग्वालियर दिल्ली के बहुत नज़दीक है, इसका भी एक बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा ग्वालियर चंबल में 2,570 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है। तो अलग अलग हम आपको रीजन वाइज बता रहे हैं कि क्या इसमें बड़ी बात है। 5 इकाइयों ने पहले ही 2,000 करोड़ के निवेश की घोषणा, गोदरेज कंपनी ने 450 करोड़ की निवेश की घोषणा ये कर दी है। और ये निवेश, ये इन्वेस्टमेंट, ये जो महाकुंभ था निवेश का, ये बहुत बड़ा ऐलान है। अडानी ग्रुप सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाएगा, डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, ये ऐलान हो गया है। और इसका फायदा लोगों को मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा।